अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हम हैं, ये हमारे टमाटर हैं और यहाँ पर कटिंग हो रही है। वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइफ विद फातिमा में आपका बहुत बहुत खुशामदीद। आज फिर मैं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम रेसिपी की तरफ चलें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है स्ट्रीट साइड बन कबाब। अब इसके लिए जो मैंने ली है, सबसे बेसिक चीज़ जो होती है हमारी स्पेशली टिक्की होती है। जो मैंने टिक्की पहले से बना के फ्रीज़ करके रखी हुई थी। आपने इस तरह से फ्रीज़ करना है कि एक दूसरे के साथ ये जुड़े नहीं। इसके अंदर शॉपर की तह लगा के आप उसको रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं और तकरीबन आपकी 3 हफ्ते तक बिल्कुल प्रिजर्व रह सकती हैं, बिल्कुल अच्छे से ठीक से ख़राब नहीं होंगी। इसकी रेसिपी मैंने आपको पहले सिखाई हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। इसे हम अंडा लगा के फ्राई कर लेंगे। ये वेजिटेबल्स हैं जो हमने यूज़ करनी है अपने बन कबाब में। तो इसके लिए आपने टमाटर लेने हैं, इस तरह स्लाइसिस में काट लेने हैं, खीरे लेने हैं, स्लाइसिस में काट लेने हैं, और ये हमारे पास प्याज हैं, ये भी हमने गोल काट के और इसके रिंग्स जो हैं वो निकाल लिए। ये बहुत ही अच्छी सी लुक देते हैं और आपको ज़्यादा ही खुशनुमा सा एक प्रेजेंटेशन आपको देते हैं। तो आप इस तरह से काट सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है आप कट कर सकते हैं। ये मैंने बन बर्गर ले लिया है, जिसके अंदर हम सारा मटेरियल लगाने वाले हैं, सारी चीज़ें तैयार करके लगाने वाले हैं। आपको बहुत ही सस्ता ये मार्केट से मिल जाएगा। तकरीबन 35 से 40 रुपये का एक पैकेट आता है, जिसमें 2 होते हैं। और एक मैंने स्पेशल सी सॉस बनानी है आप लोगों के लिए, वो मैं आपको भी मेथड बताऊंगी। उसके लिए 2 बेसिक चीज़ें जो हमें चाहिए वो मायोनीज़ और दही है, जो हम यूज़ करेंगे। हर घर में मौजूद होता है मायो। आप स्पेशली ब्रेड पे भी यूज़ करते हैं, ब्रेकफास्ट में बच्चों को बहुत पसंद होती है। इसकी रेसिपी भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। पहले हम सॉस बना लेते हैं। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले दही ऐड कर लेंगे। दही ऐड कर लिया है, अब इसमें मायोनीज ऐड कर लेंगे। ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच है मैंने दही के लिए, इसे फेंट लिया था। अब हम 2.5 चम्मच जो है वो मायोनीज के ले लेते हैं, वो इसमें ऐड कर देते हैं। इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है कि इसकी थिकनेस जो है वो एक जैसी हो जाए, मिल जाए आपस में। दही के अंदर मायो ऐड कर लिया। अब हम लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। आपने तकरीबन 2 से 3 या 3 से 4 जो है लेने हैं।
उसे अच्छे से पीस लेना है। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसे अच्छे से बीट कर लेते हैं ताकि मिक्स हो जाए। अब बाकी चीज़ें आपको बताती हूँ जो इसमें ऐड करनी है आपने। अब इसमें आपने 3 से 4 कतरे ऑयल के ऐड करने हैं। ऑयल ऐड कर लिया हुआ, इसे भी अच्छे से मिक्स करते हैं, बीट कर लेते हैं ताकि अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। इसे भी ऑयल को भी अंदर बीट कर लेते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें 1 टीस्पून भर के हम सुरख मिर्च के ऐड कर लेते हैं, कुटी हुई सुरख मिर्च। 1 लेमन ऐड कर लेना है हमने। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है अंदर। ये भी अंदर अच्छे से मिक्स हो गया। अब थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेते हैं, तकरीबन 2 चुटकी के करीब। अब इसमें तकरीबन 2 चुटकी के करीब सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। मायोनीज में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, इसलिए आप कम यूज़ करें ताकि नमक ज़्यादा तेज़ नहीं हो आपकी सॉस में। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी यूज़ करते हैं। मुझे सुरख मिर्च कुटी हुई ज़्यादा पसंद है तो मैं सुरख मिर्च ही यूज़ करती हूँ। अब हम टिक्कियाँ फ्राई कर लेते हैं। इसकी मैंने रेसिपी जो है वो पहले से डाल दी हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये आलू चने की दाल और चिकन की टिक्की है। इसको फ्राई करने के लिए हमें चाहिए अंडा तोड़ लेते हैं और पैन में ऑयल गर्म करते हैं। पैन में डालना था, तकरीबन आप 2 टेबलस्पून ऑयल के यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ज़्यादा नहीं लेना। अब हम टिक्की को अंदर लगा के फ्राई कर लेते हैं। आंच आपने स्लो रखनी है क्योंकि ये फ्रीज हुई है ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए, नहीं तो बाहर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। टिक्कियाँ जो है मैंने अंडा लगा के फ्राई कर दी थी और टिक्कियों में अंडा और ब्रेड क्रम्स दोनों लगा के फ्राई कर दी थी। अब हम अंडा तोड़ लेते हैं बर्गर के अंदर लगाने के लिए। इसके अंदर सब चटनी ऐड कर देंगे कुटी हुई। उसका लिंक भी मेरी जो चटनी की रेसिपी है उसका लिंक भी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और वहाँ पे आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं और इसको फ्राई कर लेंगे। ये सूरज मिर्च कुटी हुई भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहें।